आज से 20-30 साल पहले किसी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि रशिया भारत को एक समय पर अपना बदला लेने से रोकेगा एंड अमेरिका की तरफ से भारत को खुली छूट दी जाएगी। भारत अमेरिका और रशिया को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। इसके साथ ही बांग्लादेश को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है और 24 घंटों के अंदर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने हाथ पैर जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद ही पाकिस्तान और यूक्रेन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान की सेना का जो हाल है उसमें यूक्रेन का हाथ सामने निकल कर आ रहा है। इसके साथ ही और कई सारी इंपॉर्टेंट और कंफर्म्ड अपडेट्स आ रही हैं जो हम इस वीडियो में एक साथ कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आज हम गुड न्यूज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में 2 गुड न्यूज़ आ रही हैं। पहली गुड न्यूज़ आ रही है इंडियन रुपीस की वैल्यू को लेकर। आपको याद होगा आज से कुछ हफ्ते पहले इंडियन रुपीस एक US$ के मुकाबले 87.59 रुपीस तक चले गया था। 2 फरवरी को ऐसा हुआ था, लेकिन गुड न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि 2 फरवरी के बाद से इंडियन रुपीस लगातार रिकवरी मोड के ऊपर है एंड अब एक US$ के अगेंस्ट इंडियन रुपीस आज की डेट में 87.59 से नीचे गिरकर 84.58 तक आ गया है। ये तो क्लोजिंग 84 के ऊपर हुई। सेशन के बीच में इंडियन रुपीस 83.88 तक भी आ गया था। गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन रुपीस में जो रिकवरी आ रही है ये पहलगाम हमले के बाद भी लगातार जारी है। इसी तरह से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में भी पिछले 8 हफ्ते से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। RBI द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक इस हफ्ते भी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $1.98 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट $2 बिलियन की वृद्धि देखने को मिली है, जिसके बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले 6 महीने में सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। सेकंड अपडेट आ रही है भारत, यूक्रेन और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के वाले से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान भी यूक्रेन को काफी सारा एमुनिशन सप्लाई कर रहा था। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने कुछ डॉलर्स कमाने के चक्कर में आर्टिलरी और टैंक्स के काफी ज्यादा राउंड्स और म्यूनिशंस यूक्रेन को बेच दिए हैं एंड अब पाकिस्तान के पास खुद के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक्स नहीं बचे हैं, खासकर आर्टिलरी शेल्स और टैंक्स के राउंड। इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चला है कि पाकिस्तान के पास आर्टिलरी शेल्स और टैंक्स के राउंड्स के बस इतने ही स्टॉक्स बचे हैं जो केवल 4 दिन तक लास्ट करेंगे। यानी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ऑल आउट युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो पाकिस्तान के पास बस इतने ही आर्टिलरी शेल्स और टैंक्स के राउंड है जो 4 दिन तक वो फायर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो इनको 5 दिन तक यूज कर सकता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सेना के हाथ खड़े हो जाएंगे। एंड आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में आर्टिलरी और टैंक्स का हैवी यूज होता है। बस यही कारण है कि पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दौरान अपनी आर्टिलरी और टैंक से हैवी फायरिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर रहा है। इसके बाद तीसरी अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। आपने वो न्यूज़ सुनी होगी कि बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट रिलीज की थी जिसमें उसने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो बांग्लादेश की सेना को भी भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर हमला करके उन सबको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए और इसके लिए चाइना के साथ एक जॉइंट मिलिट्री सिस्टम बनाना चाहिए, जिसके लिए चाइना के साथ बातचीत स्टार्ट होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश में किसी रास्ते के ऊपर चलने वाली व्यक्ति की तरफ से स्टेटमेंट आई हो। ये फजलुर रहमान मेजर जनरल रैंक के ऊपर रिटायर्ड आया है, जो कि बांग्लादेश राइफल्स गार्ड था, जिसको बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बनाकर बाद में सीमा के ऊपर लगा दिया गया। इसके अपने टेन्योर में कई बार भारतीय सेना के साथ भी इसने काफी सारी इंटरेक्शंस की हैं एंड आज भी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट में इसको नेशनल इंडिपेंडेंट मिशन का चेयरमैन बनाया हुआ है, जो शेख हसीना के खिलाफ कई सारी इन्वेस्टिगेशंस को लीड कर रहा है। यानी कि ये इंसान प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का करीबी माना जाता है। इसलिए जब इसके मुंह से ऐसी स्टेटमेंट आई तो ये ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत और पाकिस्तान में भी काफी वायरल हो गई। पाकिस्तान के बारे में आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग ये सुनकर काफी खुश हो गए कि भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो दूसरी साइड से बांग्लादेश भी भारत के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। मुस्लिम उम्मा उनका साथ देने आ रहे हैं। लेकिन भिखारिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की ये खुशी 24 घंटे भी नहीं टिकी। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मेजर जनरल फजलुर रहमान ने भारत के ऊपर हमला करने वाला जो भी बयान दिया है वो उनका पर्सनल बयान है और बांग्लादेश की सरकार की आधिकारिक पॉलिसी या फिर पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बांग्लादेश की सरकार मेजर जनरल फजलुर रहमान के इस तरह के भड़काऊ बयान को बांग्लादेश की सरकार किसी भी तरह से सपोर्ट या फिर एंडोर्स बिल्कुल नहीं करती है। हम भारत की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं एंड सम्मान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं। फोर्थ अपडेट आ रही है जयशंकर सर और रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को लेकर। दरअसल पिछले कल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जयशंकर सर को फोन कॉल की, जो कि पहलगाम हमले के बाद भारत और रशिया के बीच पहली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी। अब देखा जाए तो रशिया हमारा काफी क्लोज फ्रेंड है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रशिया ने तो भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, इवन अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स और नेवल स्ट्राइक ग्रुप भारत के सपोर्ट में भेज दिया था।
ऐसे में इस बार भी हम यही उम्मीद करेंगे कि रशिया भारत को पहलगाम हमले वाले केस में भी फुल सपोर्ट करे, लेकिन पिछले कल ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दरअसल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जयशंकर सर से कहा कि भारत और पाकिस्तान आपस में ये मुद्दा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर सुलझा ले। इसके साथ ही रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भारत से ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट हुआ है और जो 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुई थी, उसके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं उसी के आधार के ऊपर भारत पाकिस्तान के साथ इस मसले को सुलझाए और इस मामले को ज्यादा ना बढ़ाए। रशिया ने इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का रीड आउट जारी करके ये भी बताया कि हमने भारत के विदेश मंत्री से ये कहा है और शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन के ऊपर उसके प्रोविजंस के ऊपर गौर करने के लिए बोला है। बाकी किसी भी बात से प्रॉब्लम नहीं है। हमने भी रशिया को कहा था कि वो वॉर छोड़कर डिप्लोमेसी का रास्ता चुने और यूक्रेन के साथ टेबल के ऊपर बैठकर बात करे। लेकिन यहाँ पर भारत को ये ज्ञान देने का क्या मतलब है कि भारत शिमला एग्रीमेंट या फिर लाहौर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग मसले को सुलझाए। अगर भारत का साथ नहीं देना है, न्यूट्रल रहना है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन भारत को सिखाना है कि हमें कौन से एग्रीमेंट का क्या फॉलो करना चाहिए, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, FBI के हेड, इंटेलिजेंस हेड, पेंटागन ऑफिशियल, प्रेस सेक्रेटरी, अमेरिका के सभी ऑफिशियल्स पहलगाम हमले के बाद से तमाम लगातार कह रहे हैं कि पहलगाम हमले का बदला लेने और आतंकवादियों से बदला लेने के लिए भारत की सरकार जो भी कदम उठाएगी, अमेरिका उसमें भारत का साथ देगा। यानी रशिया से ज्यादा ओपन सपोर्ट आज की डेट में अमेरिकन भारत को कर रहे हैं। और जहां तक बात है रशिया यूक्रेन वॉर की, उस केस में रशिया के ऊपर कोई आतंकी हमला नहीं हुआ था। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर कोई अटैक नहीं किया था। रशिया ने फ्यूचर कोर्स को देखते हुए नाटो के डर से यूक्रेन के ऊपर प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया था। रशिया एक ऐसी चीज के लिए लड़ रहा है जो हुई भी नहीं है, तभी भारत वहां पर नेगोशिएशंस और टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करने के लिए कह रहा था, क्योंकि इस युद्ध में सिविलियन कैजुअलिटीज काफी ज्यादा हो गई थी। यहाँ तो पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द्वारा भारत के ऊपर आतंकी हमले किए गए हैं। 28 लोगों की धर्म पूछकर जान ली गई एंड एक आतंकी हमला नहीं हुआ है। रोज जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमले सिविलियंस के ऊपर भी हो रहे हैं और सेना के ऊपर भी हो रहे हैं। इसलिए रशिया का यहाँ पर भारत का साथ देना बनता था, क्योंकि सामने पाकिस्तान था। हम यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद से सालाना 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल तो वेस्टर्न देशों के विरोध के बावजूद रशिया से परचेज कर रहे हैं। सैंक्शंस के बावजूद रशिया से बिलियन ऑफ डॉलर्स के वेपन्स परचेज कर रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान के समय भारत का साथ देने में रशिया को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो कल को जब भारत और चाइना आमने सामने होंगे, फिर तो रशिया चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रशिया ने भारत को विक्ट्री डे परेड के ऊपर इनवाइट किया है और 9 मई को रशिया के मॉस्को में ये विक्ट्री डे परेड होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के कारण पार्टिसिपेशन को कैंसिल किया था, जिसके बाद भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को भेजा जाना था। लेकिन अब एंड मोमेंट के ऊपर भारत सरकार ने जानकारी दी है कि राजनाथ सिंह जी भी विक्ट्री डे परेड को अटेंड करने के लिए रशिया नहीं जाएंगे। एंड अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ को भेजा जाएगा। मॉस्को में जो ये विक्ट्री डे परेड हो रही है, ये 9 मई को होनी है और 9 मई के आसपास भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम जी भी हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर जा रही थी। उन्होंने भी वो विजिट कैंसिल कर दी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सब के सब 9 मई के आसपास अपनी विजिट्स को कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि 9 मई को बड़ा धमाका हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भारत को पीओके वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? अभी 30-40 साल वेट करना चाहिए जब तक भारत पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।